वेलकम टू गोल अचीवर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये हमारा सेकंड पार्ट है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस क्लास 10th के चैप्टर का। एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की रिएक्शंस होती है केमिकल रिएक्शन? देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। उसके बाद डीकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइप्स के रिएक्शंस के एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम मिलके CO2 बना रहा है, तो ये दोनों मिलके कंबाइन हो रहा है, तो इसलिए इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक जो एलिमेंट होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, कितने में भी हो सकता है। तो वो डीकम्पोजिशन का मीन्स ये होता है कि ब्रेकडाउन होना, टूटना। तो ये जो एक पूरा है H2O2, ये किस में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। डिस्प्लेसमेंट में हम यहाँ पे देख सकते हैं जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर पे, कॉपर अब सेपरेट हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे जिंक इसमें एक को डिस्प्लेस कर रहा है, इसमें 2 चीज़ें आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करती हैं। लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और ऑक्सीजन माइनस होता है। तो आइए ब्रीफली देखते हैं इन्हें। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें मिलके एक कंपाउंड बनाती हैं। व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर है, ये मिलके क्या बना रहा है, ये स्लैंक्ड लाइम बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलके कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग नोट दे रखा है, केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल ऑल्सो CaCO3। तो ये नोट कर सकते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है 1 मार्क के लिए। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along the formation of product आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। कोई एक प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन हुई, अगर उसमें से हीट बाहर आती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। अब किस किस में हीट बाहर आती है, एग्जांपल देख लीजिए। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस बर्न होती है, या फिर LPG बर्न होती है, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स होता है, तो क्या होता है, उसमें से हीट बाहर आती है। हीट बाहर आती है मीन्स इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है मीन्स हीट रिलीज होती है किसी में, वैसे ही एक इक्वेशन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, जहाँ पे हम देख रहे हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। मीन्स एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब हीट एब्जॉर्ब कब कब होती है, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। During digestion food is break down into simpler substance, for example rice, potato and bread contains carbohydrates। अब इनमें कंटेंट ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करते हैं। तो जैसे ब्रेक डाउन होता है तो इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये एग्जांपल्स बता सकते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स अप इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं FeSO4 है। अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है किसमें, FeSO4 फेरस सल्फेट क्रिस्टल है जो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस तरीके से कोई अगर एक प्रोडक्ट है या फिर कोई एक कंपोनेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, वो 2 पार्ट्स में भी हो सकता है, 3 पार्ट्स में भी हो सकता है, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये आपके NCERT में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ये समझ लीजिए। इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा, अभी देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यहाँ पे एक मग है, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, इलेक्ट्रोड्स मीन्स ग्रेफाइट के रोड्स लगा रखे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रखी है। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल हुआ है और इस वाटर में H2SO4 मीन्स एसिड की 2-3 ड्रॉप्स को ऐड किया गया है। जैसे यहाँ से सर्किट पूरा होगा, की को लगाएंगे, फिर क्या होगा, इसमें पोटेंशियल जनरेट होगा और फिर इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बबल्स बनने स्टार्ट होंगे। तो जिस में बबल्स ज़्यादा बनेंगे मीन्स हाइड्रोजन एट कैथोड, मीन्स इस कैथोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट एनोड, ये जो एनोड है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हम देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम इतना ही है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर देन हाइड्रोजन होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस में अब फिर ये धीरे धीरे बबल्स क्या करेंगे, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, ये बबल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे वाटर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हीट से डिकम्पोजिशन होगा। तो किस तरीके से होता है, हैलोजन कंपाउंड डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। हैलोजन जो भी कंपाउंड होते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही सनलाइट की में आते हैं तो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए हम सिल्वर क्लोराइड है, जैसे ही सनलाइट होता है तो क्या होता है, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है और अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर एक तरफ हो जाएगा और क्लोराइड एक तरफ। फोटोलाइटिक रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी ये रिएक्शन यूज़ की जाती है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। अभी हमने जो डिकम्पोजिशन पढ़ा, मीन्स कुछ भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें या तो हीट की ज़रूरत पड़ेगी या लाइट की ज़रूरत पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हीट, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज द एंडोथर्मिक, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो मेटल एटम होगा या फिर कोई एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। व्हेन अ एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फॉर्म इट्स रेस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी इट इज़ सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोजन अब अलग हो गया, अब जिंक सल्फेट बन गया। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो इसमें एक ही एलिमेंट एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख सकते हैं, ये जिंक है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो कॉपर अलग हो गया और जिंक इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे है पीबी, लेड है, कॉपर को इसने डिस्प्लेस किया तो कॉपर अलग हो गया और लेड इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे आयरन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो फिर कॉपर अलग हो गया और आयरन उसमें ऐड हो गया। Fe, यहाँ पे भी फिर से आयरन है, इसने किसको, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया और आयरन अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें एक ही एलिमेंट एक को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे एक एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। पिछले वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे को हटा दे रहा था और दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, जो हटाएगा वो भी दूसरे को हटाएगा, मीन्स एक दूसरे को एक्सचेंज, पोजीशन भी एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दोनों में एक्सचेंज हो जाएगा, मीन्स अभी यहाँ पे सिल्वर नाइट्रोजन के साथ है तो फिर देखेंगे कि सोडियम नाइट्रोजन के साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AgCl, सिल्वर आ गया क्लोरीन के साथ और सोडियम आ गया नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरीके से ये डबल टाइम्स होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनाते हैं ये क्या होता है, ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। दिस रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
एज एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ नॉन एज द प्रिसिपिटेट। मीन्स ये जो बन रहा है ना, ये इनसॉल्यूबल है, ये किसी में मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जांपल्स हैं। ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, तो मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। सेम ही यहाँ पे है, नाइट्रोजन ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, सॉरी हाँ, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हाइड्रोजन ने सोडियम को डिस्प्लेस किया। यहाँ पे सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया, सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस किया। तो इस तरीके से जस्ट एग्जाम में भी अगर आते हैं तो आपको बस ये इनको चेंज करके लिख देना है और इक्वेशन पूरी सही रहेगी। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मीन्स ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, सपोज हम ऐसे लिख देते हैं प्लस ऑक्सीजन हो रहा है, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसे ऑक्सीडाइज बोलेंगे। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रेड्यूस्ड, मीन्स इसमें से ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो इसे बोलेंगे रेड्यूस। रेड्यूस यानी कुछ कम होना, ऑक्सीजन कम हो रहा है। इफ़ वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, अगर जो रिएक्शन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वाइल द अदर गेट्स रेड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब एक रिएक्शन में दोनों चीज़ें होंगी, उसमें से ऑक्सीजन कम भी होगा और दूसरे में उसी में ऑक्सीजन ऐड भी हो जाएगा। तो जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होती है, मीन्स जब ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ में होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, अब ऐसे भी हो सकता है जब वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो किसको लूज़ करेगा, वो लूज़ कर देगा हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा। जो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है वो हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, तो ये उल्टा चलता है थोड़ा सा, तो इसे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। कॉपर है, कॉपर अब ये किसके साथ मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलके Cu कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलके कॉपर और H2O मीन्स वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन माइनस हो जाता है। अब जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, ये भी चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो ये दो और एग्जांपल्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आपको हर एक रिएक्शन का डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल्स याद होने चाहिए, ये एग्जाम में आता है। Corrosion causes damage to the car bodies, bridges, iron railings, ships, and all the objects made up of metals, especially those of irons. Corrosion of iron is a serious problem. अब ये खराब क्यों है? Corrosion से क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होता है या फिर कोई भी मेटल होता है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करने लग जाता है। वो हो सकता है जो हमारी कार में जंग लग जाए वो कॉरिजन हो जाएगा, कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है उसमें अगर जंग लग जाए तो टूट सकता है, तो ये कॉरिजन का एक डिसएडवांटेज है। When fats and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. अब कभी कभी होता है ना कि खाना रखा हुआ ख़राब हो जाता है, या फिर कोई भी सपोज एक कोई चिप्स का पैकेट होता है, अगर उसमें से गैस निकली हुई रहती है तो वो भी उसका टेस्ट चेंज हो जाती है। जो गैस होता है ना वो उसकी हेल्प के लिए होता है ताकि वो लंबे समय तक हम यूज़ कर सकें। यूजुअली सब्सटेंस which prevents oxidation are added to food containing fats and oil. हम कभी भी चिप्स का पैकेट खरीदते तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी एयर भरी हुई रहती है। वो एयर नहीं रहती है, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें सेफ रखते हैं लंबे समय तक ताकि हम उसे आराम से खा सकें। जब उसका अगर एयर निकाल के आप 10 दिन बाद खाओगे तो एकदम उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लगेगी, तो उसे एंटीऑक्सीडेंट बोलते थे। तो जब कभी भी फूड आइटम है वो ख़राब हो जाए तो उसे बोलते थे रैंसिड, रैंसिड हो जाता था वो। द कीपिंग फूड इन एयर
टाइट कंटेनर्स हेल्प अस टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन खाने में भी, खाने की चीज़ों में भी होता था। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनती है तो उसे एयर टाइट कंटेनर में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो। दिस प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम बिकमिंग रैंसिड, हैंस द चिप्स आर फ्लशेज विथ नाइट्रोजन गैसेज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रैंसिडिटी। मीन्स ऑक्सीडेशन मेटल्स में होता है, ऑक्सीडेशन फूड आइटम्स में होता है। जब ऑक्सीडेशन फूड आइटम्स में होता है उसे बोलते हैं रैंसिड, बोलते हैं उसे रैंसिड। तो इस तरीके से जो प्रिवेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रिवेंट करती हैं। और अगर कोरिजन की बात करें तो कोरिजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेस्ट मेथड है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसमें पेंट किया जा सकता है मेटल पे, तो आयरन पे स्पेशली पेंट करते हैं कोरिजन को बचाने के लिए। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा यहीं पे टॉपिक एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स और साइंस के एक एक चैप्टर्स को लेके हम उनको ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं, और ताकि हम उसमें से और जो जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।